हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम ले रहे हैं आपके लिए लेबर वेरिएंसेस के न्यूमेरिकल। देखिए, पिछली वीडियो में भी न्यूमेरिकल कराए थे मैंने, लेकिन वहां पर मैंने केवल सिंगल टाइप ऑफ लेबर के न्यूमेरिकल्स कराए थे। और आज मैं आपको इस वीडियो में मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर के न्यूमेरिकल करा रहा हूं। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के थ्रू समझना है। देखिए, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्वेश्चन को समझना होता है पहले, कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, फिर हमें उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में क्या कह रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या कह रहा है। बाकी मैंने आपको लगातार बताया है कि मेन हमें चार चीजें चाहिए। एक तो स्टैंडर्ड, जैसे हम लेबर की बात करें तो स्टैंडर्ड आर या स्टैंडर्ड टाइम। भाई कई बार तो ऐसा होता है कि जो स्टैंडर्ड या एक्चुअल हमें दिया हुआ है लेबर में, उसमें आवर्स है ही नहीं, उसमें टाइम है, उसमें डेज है, उसमें वीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टाइम का यूज कर लेंगे। स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, ये हमें चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में वो हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब ध्यान देना, एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर जो जॉब पर शेड्यूल किया गया है वो 30 वीक शेड्यूल किया गया है, यानी 30 वीक के अंदर कोई काम पूरा होना है विद अ लेबर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 100, यानी कि वो जो हम काम करेंगे उसके अंदर 100 जो लेबर होगी वो तो स्किल्ड लेबर होगी, एकदम परफेक्ट लेबर। 40 सेमी स्किल्ड होगी, यानी कि वो परफेक्ट भी नहीं है और अनस्किल्ड भी नहीं है। और इसके बाद इसके अंदर 60 लेबरर होंगे जो कि अनस्किल्ड होंगे, वो केवल और केवल जैसे जैसे आप काम को कहेंगे वैसे वैसे करेंगे, उन पर सुपरवाइज की भी रिक्वायरमेंट होगी। यानी तीनों पार्ट में बांट लिया कि भाई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, यानी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 30 वीक में काम हो जाना चाहिए और इतने इतने लेबर लगेंगे। तो भाई 30 वीक में 100 लेबर लग रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको एसटी मिल जाएगा। ध्यान से देखिए कि 30 वीक है मेरे पास, 30 वीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। एसटी निकालना है तो नंबर ऑफ वर्कर इंटू नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स, कि कितने वीक्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ वीक्स यानी 30 वीक, और हर वीक में हमारे पास कितनी कितनी लेबर लग रही है। तो देखिए, स्किल्ड वाली लग रही है 100 लेबर। कितनी लेबर लग रही है? 100 लेबर। तो 100 लेबर 30 वीक, ऐसे यहां लिख लीजिए 100 इंटू 30 हो गया 3000। जबकि सेमी स्किल्ड में है मेरे पास 60 लेबर और 30 वीक 1200। अनस्किल्ड में मेरे पास है, नहीं ये तो 40 है बेटा, 40 वर्कर, तभी तो है ना 1200। और इसके बाद है मेरे पास 60 वर्कर 30 वीक के लिए। तो यहां से मुझे निकल कर आया कि टोटल कितना काम हुआ। 100 लेबर, हर लेबर 30 वीक काम करेगी, तो कुल मिलाकर 3000 वीक, यानी कि जो टाइम लिखा है मैंने वो वीक्स में लिखा है। खास बात यह है कि इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रेट। तो जो स्टैंडर्ड रेट हमें दिया हुआ है वो रेट भी वीक में दिया हुआ है। तो जो चीज वीक्स में दी हुई है तो हमें टाइम वीक्स में लेना है, क्योंकि रेट वीक्स में है। तो निकल कर आ गया मेरा स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी कितनी लेबरर लग रही हैं, यानी कि इसमें 100, इसमें 40, इसमें 30, और 30-30 वीक काम करेंगे। तो कुल मिलाकर स्टैंडर्ड के हिसाब से स्किल्ड लेबर 3000 वीक काम करेगी, सेमी स्किल्ड 12000 वीक काम करेगी और अनस्किल्ड 1800 वीक काम करेगी। टोटल मिलाकर स्टैंडर्ड देखूं तो 6000 वीक, यानी टोटल स्टैंडर्ड टाइम, जो मेरा टोटल स्टैंडर्ड टाइम है वो 6000 वीक का है। क्लियर? रेट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तुरंत नेक्स्ट देखिए, द स्टैंडर्ड वीकली वेजेस of each type of operations are skilled 60, semi skilled 36 और अनस्किल्ड 24, यानी कि 60, 36, 24, यानी कि मुझे स्टैंडर्ड टाइम पता है, मुझे स्टैंडर्ड रेट पता है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट।
तो आप ध्यान दे करिए, इसमें लेबर एक टाइप का नहीं है, 3 टाइप्स की लेबर है, 1 2 3, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, नेम भी हो सकते हैं अलग अलग। तो इस तरह की लेबर है, किसने कितने कितने वीक काम किया, उसका रेट क्या है, मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल 1,80,000 की लेबर हमने पे की होगी स्किल्ड लेबर्स के लिए, 43,200 रुपए हमने पे किए होंगे सेमी स्किल्ड के लिए, और 43,200 ही हमने पे किए हैं अनस्किल्ड लेबर के लिए। तो स्किल्ड अनस्किल्ड सभी लेबर्स के लिए कितना कितना हम पे कर रहे हैं निकल कर आ गया, यानी कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि 2,66,400 हमने टोटल लेबरर्स पर पे किया है इन 30 वीक्स में। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए क्या कहता है, वो क्या कहते हैं, वर्क इज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 32 वीक्स, यानी कि काम जो कंप्लीट हुआ है वो 32 वीक्स में हुआ है, 30 वीक में नहीं हुआ, 32 वीक्स में हुआ है। और इसके अंदर स्किल्ड लेबर जो लगाई गई है वो है 80, सेमी स्किल्ड 50, अनस्किल्ड 70। यानी कि अगर मैं ये 80 निकाल रहा हूं तो 80 में है 80, 50 और 70, 80, 50 और 70, 80, 50 और 70, और हर एक में मैंने जो काम किया है वो 32 वीक किया है। तो ये आपको फोकस करना है, ये नहीं है कि आपने क्या किया है, बात ये है कि मुझे जो कंपेयर चाहिए वो टोटल टाइम चाहिए। जैसे यहां पर टोटल 6,000 घंटे लगे 30 वीक के हिसाब से, चाहे 32 हो चाहे 30 हो, हमें तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से कुल कितने वीक काम हुआ 6,000 वीक, यहां से कंपेयर करना है। ऐसे यहां पर एक्चुअल टाइम 80 वर्कर, 50 वर्कर, 70 वर्कर, सब में 32 की मल्टीप्लाई कर दी तो 2560 वीक, 1600 वीक और 2240 वीक, कुल मिलाकर 6400 वीक हमने काम किया है एक्चुअल में, जिसका रेट उन्होंने मुझे दिया है। स्किल्ड को देते हैं हम 65 रुपए पर वीक, सेमी स्किल्ड को देते हैं हम 40 रुपए पर वीक, और जो अनस्किल्ड होता है उसको हम देते हैं 20 रुपीज पर वीक। यानी कुल मिलाकर एक्चुअल में कितनी लेबर पे की गई, एक्चुअल में 2560 वीक काम हुआ 65 रुपए पर वीक के रेट से, 166,400 यानी 1,66,400 रुपए। यहाँ 1600 वीक काम हुआ 40 रुपए की रेट से, मल्टीप्लाई कर दिया 64,000 रुपए की लेबर पे की गई है। यहाँ पर 2240 वीक काम हुआ है 20 रुपए पर वीक के हिसाब से 44,800 रुपए की लेबर दी गई है। यानी कुल मिलाकर 2,75,200 रुपए की लेबर दी गई है। यानी क्वेश्चन में जो हमें मेंशन किया गया था वो हमने निकाल लिया, जो जो चीजें दी हुई हैं। अब आपको निकालने हैं इसके वेरिएंसेस कि कौन कौन से वेरिएंसेस आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहीं भी प्रोडक्शन का पॉइंट नहीं है। प्रोडक्शन का पॉइंट होता तो हम रिवाइज करते कुछ वेरिएंसेस को। प्रोडक्शन सेम है, केवल और केवल जो हमारे आवर्स हैं, वीक्स हैं, वो अलग अलग हैं। यानी कि 6,000 और 6,400। आपको लगातार पता है, कई बार मैंने आपको ये बात बताई है कि जब जब हमारे पास टोटल एक्चुअल आर या टोटल एक्चुअल टाइम इक्वल नहीं होता टोटल स्टैंडर्ड टाइम के, तो हम रिवाइज करते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस को और लेबर यील्ड वेरिएंस को। दो वेरिएंस को करेंगे, प्रोडक्शन है ही नहीं तो यील्ड का कोई मतलब ही नहीं उठता, यानी किसे रिवाइज करेंगे, एलएमवी को। और यदि हमारे पास टोटल एक्चुअल यील्ड नहीं है इक्वल टोटल स्टैंडर्ड यील्ड के, तो हम रिवाइज करते हैं एलसीवी को और एलईवी को। लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन है ही नहीं तो रिवाइज करने का कोई सवाल ही नहीं होता। यहां पर टोटल एक्चुअल टाइम और टोटल स्टैंडर्ड टाइम इन दोनों में डिफर है, ये 6,000 है, ये 6,400 है। इसका मतलब है कि हमें एक वेरिएंस एलएमवी को रिवाइज करना पड़ेगा बस, बाकी कोई भी वेरिएंस आपको रिवाइज नहीं करना होगा, बाकी सभी वेरिएंस डायरेक्टली कैलकुलेटेड होंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से, देखते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम हो गया, स्टैंडर्ड रेट हो गया, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई, एक्चुअल टाइम हो गया, एक्चुअल रेट हो गया, टोटल एक्चुअल कॉस्ट हो गई। यानी कि जो मुझे चाहिए मेन वो सभी चीजें हो गई। अब आपको फटाफट फार्मूलाज लगाने हैं और सॉल्व करना है। देखिए 3 तो निकालने हैं आपको, 3 वेरिएंस तो निकालने हैं, एलसीवी, एलआरवी और एलईवी, ये 3 तो निकालने हैं।
लेकिन जब लेबर 1 से ज्यादा टाइप की होती है तो आपके लिए वेरिएंस एक और बढ़ जाता है, LMV। प्रोडक्शन तो वहां भी निकाल सकते थे, यहां पर एक जो वेरिएंस और बढ़ता है वो LEV का बढ़ता है। आइए तो सबसे पहले LCV, फार्मूला बिल्कुल क्लियर है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ये दिया हुआ टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो 2,66,400 में से माइनस कर दिया 2,75,200, घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी कि एक्चुअल ज्यादा है, स्टैंडर्ड कम है, यानी कि लॉस हो गया, नेगेटिव हो गया, 8,800 एडवर्स। क्लियर हो गया कि एडवर्स नेगेटिव है तो एडवर्स, पॉजिटिव है तो फेवरेबल। फार्मूला क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन हम करते चले जाएंगे। तो आगे हमारा LCV, अब है हमारे पास LRV। देखिए कॉस्ट का तो आप एक साथ निकाल लीजिए, बाकी सबके वेरिएंस आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे। 3 तरह की लेबर है तो तीनों का अलग अलग, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ध्यान देना सभी के लिए तीनों निकाल रहे हैं हम, स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर, तीनों के लिए हमें अलग अलग निकालना है। ठीक है, फार्मूला क्या है हमारा, रेट यानी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट 60, 36, 24, 60, 36, 24। क्लियर। इसके बाद हमारे पास एक्चुअल रेट 65, 40 और 20, 65, 40 और 20। क्लियर। फार्मूला क्या है, SR माइनस AR इंटू 80 एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम देखिए, एक्चुअल टाइम अभी निकाल लिया था हमने, 2560, 1600 और 2240, 2560, 1600 और 2240। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 60 माइनस 65 यानी नेगेटिव का 5 और 5 की मल्टीप्लाई 2560 में की तो 12,800 नेगेटिव माइनस, और माइनस को लिखना है आपको एडवर्स। अब यहां देखिए ये 36, ये 40, ये भी नेगेटिव 4 और 4 की मल्टीप्लाई 1600 में की तो 16 चौका 6400, लेकिन ये भी नेगेटिव यानी एडवर्स, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर हैं उसमें भी हमें लॉस हो रहा है, सेमी स्किल्ड में भी हमारा नेगेटिव आ रहा है। अनस्किल्ड का देखें तो अनस्किल्ड का 24 माइनस 20 यानी 4 इंटू 2240 यानी 8960, ये फेवरेबल है। यानी कि इससे पूरा स्किल्ड, सेमी स्किल्ड तो नेगेटिव है और अनस्किल्ड में फेवरेबल आ रहा है हमारा वेरिएंस। तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे, फेवरेबल वाला माइनस हो जाएगा, काट पीट कर नेट 10,240 एडवर्स का बच जाएगा। किसका बच जाएगा, एडवर्स का। यानी कि हमारे पास LCV निकल चुका है 8800, हमारे पास LRV निकल चुका है 10,240, और अब हमें निकालना है LEV यानी कि स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल टाइम, या घंटों में ले लिए स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर, लेकिन यहां घंटे नहीं वीक है तो मुझे टाइम का यूज करना ज्यादा प्रॉपर लग रहा है, तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो देख लीजिए स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया हुआ है 3,1218, और एक्चुअल टाइम दिया हुआ है 2560, 1600 और 2240। देख लीजिए तीनों के लिए 3 तरह की लेबर है, और स्टैंडर्ड रेट 60, 36, 24, 60, 36, 24 मेंशन कर दिया है। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि यहां पर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, यहां रिवाइज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में प्रोडक्शन है ही नहीं। प्रोडक्शन दोनों का इक्वल है, नहीं दिया है तो दोनों का प्रोडक्शन इक्वल है, और प्रोडक्शन इक्वल है तो रिवाइज करना ही नहीं है भाई। प्रोडक्शन पे बेस्ड है ना LCV और LEV, इनको केवल तब रिवाइज करूंगा जब प्रोडक्शन दोनों का अलग अलग दिया हुआ हो, ये तो दिया हुआ ही नहीं है। अब हमारे पास इसको डिफरेंस करना है, 3000 माइनस 2560 माइनस करके आ गया मेरे पास 460, 60 की मल्टीप्लाई करी तो 26,400, मतलब 460 आ गया ना। इसके बाद 1200 माइनस 1600 ये नेगेटिव आ गया, इंटू 36 इक्वल टू 14,400, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था। अब इसे चेक कर लीजिए, 1800 माइनस 2240, ठीक है, तो कितना हो गया 440 इंटू 24, लेकिन नेगेटिव है, मल्टीप्लाई कर दिया 10,560, 2 नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नेट डिफरेंस 1440 फेवर का। ध्यान देना ये नेगेटिव दोनों मिलाकर भी हमारे फेवर से कम है, तो फेवर का आया 1440। अब यहां कंपेयर कर लो, क्या कर लो, कंपेयर। कंपेयर कैसे करना है कि भाई हमारे पास जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या वो इक्वल है लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के, क्योंकि आइडियल टाइम तो है ही नहीं, वरना आइडियल टाइम और जुड़ जाता। तो चेक कर लीजिए कि लेबर रेट वेरिएंस है 10,240, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है 1440,
ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है। तो 10,240 एडवर्स, 1440 फेवरेबल। तो इसमें से इसको माइनस किया 1440 को, तो बच गया 8,800 और यही हमारा आंसर है, यही वेरिफिकेशन है। क्लियर। दूसरा है LMV। LMV के लिए फार्मूला मैंने आपसे कहा था, फार्मूला LE वाला ही होता है, ST माइनस AT इंटू SR। लेकिन यदि हमारे पास क्वांटिटी, भाई लेबर होती तो टोटल क्वांटिटी मटेरियल की अलग अलग होती तो रिवाइज होता, लेबर कर रहे हैं तो टोटल घंटे या टोटल टाइम अलग अलग है तो रिवाइज होगा। देखिए टाइम अलग अलग है 6000 और 6400, इसका मतलब है मुझे इसे रिवाइज करना होगा। तो रिवाइज करने का फार्मूला टोटल एक्चुअल टाइम अपन टोटल स्टैंडर्ड टाइम इंटू ST फॉर ईच लेबर, हर लेबर के लिए अलग अलग। तो 6400 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 3000, 6400 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 1200, 6400 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 1800। तो इसको डिवाइड किया 6 टू टाइम डिवाइड हो गया, आधा हो गया 3200। इससे इसको कवर कर लीजिए, 1280 डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए 1920, यानी रिवाइज हो गया हमारे पास। जैसे ही हमने रिवाइज लिखा यानी कि स्टैंडर्ड टाइम मेरे पास हो गया 3200, 1280 और 1920, 3200, 1280 और 1920 मिल गया मुझे। यानी कि मेरे पास मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम मिल गया, रिवाइज करना ही गया, टोटल टाइम के अकॉर्डिंग करना है रिवाइज, तो रिवाइज हो गया। बाकी एक्चुअल टाइम तो हमने कई बार सॉल्व कर लिया, 2560, 1600 और 2240। स्टैंडर्ड रेट 60, 36, 24 मल्टीप्लाई करना है, आपको ध्यान देना है। 3200 में से पहले 2560 घटाए, फिर उसमें 60 की मल्टीप्लाई करी, 38,400 फेवरेबल क्योंकि पॉजिटिव है। 1280 माइनस 1600 माइनस किया, नेगेटिव आ गया, फिर 36 की मल्टीप्लाई करी, 11,520 नेगेटिव। इसको देखिए 1920 माइनस 2240, ये भी नेगेटिव, माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 24 की और आंसर नेगेटिव। तो इसमें ये दो नेगेटिव एक फेवरेबल, तो नेट रिजल्ट 19,200 फेवरेबल। रिजल्ट चेक करना है कि भाई LMV में स्किल्ड लेबर का तो फेवरेबल आ रहा है, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड नेगेटिव आ रहे हैं। तो इन दोनों का टोटल करके इसमें से माइनस किया, नेट फेवर वाला ज्यादा बच रहा है, पॉजिटिव वाला ज्यादा बच रहा है 19,200। ठीक है। तो हमारे जो जनरली वेरिएंसेस हैं वो हमारे निकल गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि सभी वेरिएंस निकालो, तो हम एक वेरिएंस और निकाल सकते हैं, प्रोडक्शन का तो नहीं निकाल सकते यील्ड का, लेकिन LSEV निकाल सकते हैं जो कि प्रोडक्शन के बराबर ही होता है, यील्ड के बराबर ही होता है। इसका आंसर मतलब जो इसका रिजल्ट है वो लेबर यील्ड वेरिएंस के बराबर ही होता है। फार्मूला क्या है? RSH1 माइनस RSH2, RSH1 माइनस RSH2। RSH1 मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम LEV में लगा वो RSH1 या RST1, और जो LMV में लगा वो RST2। ये हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे ही मैंने आपको लेबर में बताया था मटेरियल में, और वैसा ही मैं लेबर में बता रहा हूं, यानी कि सेम टू सेम फॉलो करते चले जाना है एक ही बात को। अदरवाइज बहुत सारे फार्मूले लर्न करते रहेंगे और चैप्टर टिपिकल हो जाएगा। एक ही कंसेप्ट, कौन सा वेरिएंस कि भाई LEV में अगर स्टैंडर्ड टाइम को रिवाइज किया है तो वो स्टैंडर्ड टाइम यानी रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम 1, LMV में रिवाइज किया है तो वो रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम नंबर 2, यानी कि 1 में से 2 को घटाना है। अब यहां तो रिवाइज किया ही नहीं, रिवाइज नहीं किया है तो बिना रिवाइज का ही हम इसे यूज कर लेंगे, ST 3,1200-1800। लेकिन LMV में रिवाइज किया है, LMV में रिवाइज किया है, LMV में RST का इस्तेमाल किया है, तो यहां केवल RST लिखाइए, 1 और 2 की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें रिवाइज किया ही नहीं है। तो ST माइनस RST, तो इसका तो ST ले लिया 3,1200-1800, इसका रिवाइज ले लिया 3200, 1280 और 1920 इंटू स्टैंडर्ड रेट। रेट तो ये गिवन है, स्टैंडर्ड रेट 60, 36, 24, 60, 36, 24। देखिए क्वेश्चन को आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, वीडियो को आपको प्रॉपर देखनी पड़ेगी, एक एक फार्मूले को आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला किस चीज पर बेस्ड है और कैसे कैसे कैलकुलेट हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान देते ही चैप्टर बिल्कुल आपकी टिप्स पर होगा, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया।
3000 माइनस 3200, 200 माइनस के इंटू 60, 12000 माइनस के हुए, 1200 माइनस 1280, 80 माइनस के हुए, 36 की मल्टीप्लाई करी 2880, ये भी माइनस का हुआ, 1800 माइनस 1920, ये भी नेगेटिव हुआ, यानी कि 120 इंटू 24 यानी 2880, तीनों ही नेगेटिव के हैं, टोटल कर लिया 17760 नेगेटिव एडवर्स। कौन सा वेरिएंस? LSEV या LYV, और कोई वेरिएंस निकल नहीं सकता है। लेकिन इसका भी वेरिफिकेशन कर लीजिए। इसका वेरिफिकेशन है कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू होता है लेबर मिक्स वेरिएंस और LSEV के बराबर। तो ये वेरिएंस और इस वेरिएंस का टोटल करो, क्या इसके बराबर आ रहा है? तो देखिए ये 19200 फेवरेबल आ रहा है, ये 17760 एडवर्स आ रहा है। तो 19200 में से 17760 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस के बच गए 1440, मैच कर गया। यानी कि आपको जब एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको आंसर्स देखने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, सब अपने आप ही वेरीफाई हो जाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए, चाहे वो मटेरियल वेरिएंस हो चाहे वो लेबर वेरिएंस हो। देखिए अब हमारे पास जो डिफरेंट लेबर का भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, और इससे हमारे पास दोनों टाइप का सिस्टम क्लियर हो गया कि 1 टाइप का लेबर, 2 टाइप के लेबर, और कैसे कैसे वो रिवाइज होंगे, कौन कौन से फार्मूलाज हम लगेंगे, और इस तरीके से हमें ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अब जो और एडवांस क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके लिए नई वीडियो में आऊंगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।